दोस्तों जब भी हम देखते हैं ना ईमेल्स के अंदर बेसिकली मेरा कोई टीममेट रिप्लाई करता है तो मुझे अक्सर ये क्वेरी ज़रूर सुनने में आती है कि कुछ ऐसा कम बजट वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आइए जिसके अंदर आप पूरा डन बेस काम करके देंगे, जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी जो है चाहिए होती है और जिसके अंदर फ़्लाइट टिकट भी चाहिए होती है और जिसके अंदर आप चाहते हैं कि सारा खर्चा जो है एजेंट आपको सारा एक पूरा पैकेज सा बना के दे और टोटल आपको करवा के दे काम। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ना वो आपने पूरी जानकारी ध्यान से सुननी है, ठीक है। और सुने बगैर ठीक है आपने ये पूरी वीडियो को हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि पता क्या होता है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो ना तो उससे फिर आपके क्वेरीज़ जो है क्वेश्चंस जो है अधूरे रह जाते हैं। तो यही मेरा पर्पस है कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँ यहाँ पे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में। अब मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि पोलैंड के अंदर हमारे पास 3 तरह की जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं कंपनीज़ के साथ, जिसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं सीजनल वर्क भी, 1 ईयर वर्क परमिट प्लस 3 ईयर वर्क परमिट, ड्राइवर की वैकेंसी भी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ इंडियन लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस की ज़रूरत होती है इंडिया के अंदर, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस चीज़ के बारे में, कन्वर्ट कैसे होता है और कैसे अपने ये प्रोसेस हमारे साथ में स्टार्ट करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और कितना वीज़ा का मतलब प्रोसेस टाइम वगैरह, और वो सब आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो अपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, किसी मेरे भाई के बहुत काम आएगी ये जानकारी। इसके अलावा कोई मेरा भाई अगर मेरे चैनल पर नया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी नीचे आके फॉलो कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी ID मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के मैं मैसेजेस का जवाब बहुत रेयर देता हूँ क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बेटर है कि या तो आप हमें ईमेल कीजिए या तो मेरे साथ में डायरेक्टली बात करने के लिए कॉल स्लॉट बुक कीजिए। मैंने 2 नवंबर 3 नवंबर के कॉल स्लॉट पूरे मेरी टीम ने खोल दिए हैं आपके लिए, तो आपकी सुविधा के लिए, तो आप आराम से बुक कर पाएंगे। कोई मेरा भाई एजेंट है जो मुझे देख रहा है B2B काउंसलिंग के लिए, या फिर यूरोप में अगर आप रहते हैं, यूरोप से बाहर रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हम आपकी केस टू केस बेसिस पे डिस्कशन करके आपको हम यूरोप के इनसाइड प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। यूरोप से बाहर हैं, दुबई में काम करते हैं, कहीं ना कहीं मलेशिया वगैरह में है, 100% डन बेस्ड जॉब प्लेसमेंट हम आपको करवा के देंगे। जॉब प्लेसमेंट की गारंटी हमारी है, हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, मीन्स करके देंगे आपको, ठीक है। हमारी कंपनी का काम ही यही है, हम सब कुछ करते हैं दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ। तो इसके लिए आपने नीचे जाके अगर मेरे से बात करनी हो डायरेक्टली, आप कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा टॉपमेट का, आपने कॉल बनानी है, ठीक है। कॉल स्लॉट्स आपको कल और परसों के अवेलेबल हो जाएंगे इस वीडियो की डेट के हिसाब से, 2 और 3 नवंबर 2024। दोस्तों याद रखिए, कॉल पे आने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। प्लीज़ अगर आप कॉल पे नहीं आते हैं तो कॉल रीशेड्यूल नहीं हो पाती है, बिकॉज मेरे पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं जिसको मुझे केटर करना होता है। बार बार हर एक की रिक्वेस्ट अगर रीशेड्यूल करता रहूँगा तो इसमें आप प्लीज़ मेरे भी टाइम की कदर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब ये पोलैंड का जो वर्क परमिट है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, कई मेरे भाई बोलेंगे अपॉइंटमेंट मैं कैसे दिलवाऊंगा, बताता हूं दोस्तों। अब क्या होता है कि पोलैंड का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है ना, ये लकी ड्रॉ सिस्टम होता है। लकी ड्रॉ कैसे, देसी भाषा में बता रहा हूँ आपको मैं। ये इसके लिए ई कॉन्सुलेट सिस्टम के ऊपर आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, पूरी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं जॉब की वगैरह, जो कहाँ पे आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। बड़ा कुछ होता है इसके अंदर। इसके लिए अक्सर क्या होता है कि एक मिडल मैन की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैसे कि आपको कोई ना कोई बंदा गाइड करे कैसे हो ये। तो खैर ये मेरा काम है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट किस तरह दिलवाऊंगा और कैसे मैंने ये सारा प्रोसेस आपको करके देना है, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे भी सोर्सेस हैं जो अपॉइंटमेंट करके देंगे और हम उसकी आपको पूरा काम पूरा हम आपको करवा के देंगे, आपको टेंशन लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्क परमिट्स के बारे में कि अपॉइंटमेंट का जो मसला है वो तो आपका सॉल्व हो ही गया। अब वर्क परमिट्स कौन से हैं। पहली चीज़ है सीजनल वर्क वीज़ा। सीजनल वर्क वीज़ा जो होता है वो बेसिकली 9 महीने का वीज़ा होता है, 9 महीने का वर्क परमिट होता है, 1 साल का वीज़ा होता है, सॉरी 1 साल का वीज़ा होता है। नेशनल वीज़ा अप्लाई करते हैं आप, वीज़ा D कैटेगरी, शेंगन वीज़ा, लॉन्ग स्टे। इसके अंदर आपका आप ये बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है नहीं होता ये भी एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। सीजनल वर्क के अंदर जनरली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है। आप पूछेंगे इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। तीनों चीज़ों के अंदर आपका सिर्फ मुझे पासपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। पासपोर्ट कॉपी, नॉट इवन ओरिजिनल पासपोर्ट। मैं आपसे कोई भी ओरिजिनल पासपोर्ट या आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक वगैरह कुछ नहीं लूँगा। मैं आज ही ये वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं कोई आपसे सिक्योरिटी नहीं रखवाता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, कॉस्टिंग क्या आएगी आप पूछेंगे। कॉस्टिंग कंट्री के हिसाब से अलग अलग है दोस्तों, कॉस्टिंग आपको वीडियो पर नहीं बताई जा सकती प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए। उसके लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा बाकायदा, ठीक है।
अपना सिचुएशन, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, ये लिखना होगा, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से जो कॉस्टिंग है वो डिफरेंट है। कोई मेरा भाई मलेशिया में काम करता है, उसके लिए कॉस्ट डिफरेंट है। दुबई में काम करता है, उसके लिए डिफरेंट है उसी करेंसी के हिसाब से। और इंडिया में काम करता है, इंडिया के लिए डिफरेंट है। बांग्लादेश के लिए डिफरेंट है, पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है। कहीं से भी आप कोई भी नेशनलिटी बिलोंग करते हैं, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते ये एम्बेसी आपकी कंट्री में होनी चाहिए, VFS आपकी कंट्री में होना चाहिए, ठीक है, बस ये चीज़ मेन है। नहीं तो आपको फिर जाना पड़ेगा दूसरी कंट्री के अंदर अप्लाई करने के लिए, वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, उसके अंदर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ। दूसरा होता है इसके अंदर आपका पोलैंड का 1 ईयर का जॉब कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ये परमानेंट जॉब होती है। इसके अंदर आपको मिलेगा रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। वैकेंसीज़ जनरल हेल्पर की होती हैं, कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर, इस तरह की वैकेंसीज़ होती हैं। सुपरमार्केट में कम होती हैं क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो इसलिए आपको बैक स्टोर में डालेंगे वो। अब इसके अंदर आपका क्या होगा, मेडिकल इंश्योरेंस, TRC वगैरह सारा जो भी होगा ना, वो एम्प्लॉयर आपको बनवा के देगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो कंपनी का होता है, अकोमोडेशन कंपनी की होती है, खाना पीना आपका अपना रहेगा, फूड आपका अपना रहेगा, अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, तीनों केसेस के अंदर प्रोसेस टाइम डिफरेंट है। पहले वाले के अंदर, सीजनल के अंदर, आपको अराउंड 1 मंथ में वर्क परमिट से शुरू हो जाएंगे, 1 या 1.5 महीने में जहाँ पे भी आप रहते हैं वर्क परमिट से शुरू हो जाएंगे। बाकी कितने भी सिनेरियो हैं परमानेंट जॉब्स के, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर तकरीबन 3 महीने का टाइम तो लगेगा 3 महीने कम से कम लगेगा। अब बात करते हैं ड्राइवर की वैकेंसी के लिए। ड्राइवर आपको लॉजिस्टिक कंपनी में प्लेस किया जाएगा, या फिर आपको कोई परमानेंट एम्प्लॉयर के साथ में आपको जो है प्राइवेट ड्राइवर रखा जाएगा। उसके अंदर जो सैलरी आपकी होगी, मैं सैलरी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जनरली जो सैलरी होती है ना पोलैंड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए आप। स्टार्टिंग के अंदर प्लेसमेंट में आपको सैलरी जो मिलेगी ना, वो मिलेगी अराउंड 4,000 ज़लोटी, 3,800 से लेकर 4,000 ज़लोटी के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, जो इंडिया के 80,000 रुपये के आसपास बनते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली फिगर दे रहा हूँ एक आपको। बाद में आप सैलरी आपकी बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, क्योंकि पोलैंड में इतना कोई आपका, देखो ज़लोटी में अगर आप कमा रहे हो तो खर्चा आपका यूरो में नहीं, खर्चा आपका ज़लोटी में ही होगा, ठीक है। कई लोग समझ लेते हैं नहीं सैलरी बहुत कम है। कंट्री के हिसाब से आप देखो, इसका बॉर्डर जर्मनी के साथ में शेयर होता है, तो बाद में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जर्मनी में भी जा सकते हो, अपने आप खुद हाथ पैर मार सकते हो, या हमसे फिर से आप हेल्प ले सकते हो। प्लेसमेंट हम आपको यूरोप के अंदर भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके बेसिस पे आप अपनी कंट्री में जहाँ पे आप हो वहाँ पे रह के डी वीज़ा के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर मेरे भाई जिनके पास में इंडियन लाइसेंस है, ठीक है, उनका लाइसेंस वहाँ पे कंपनी को कन्वर्ट करवा देगी। थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह होगा, आपका कन्वर्ट आपको करवा देगी। ट्रेनिंग पेड होती है, ट्रेनिंग का कोई मसला नहीं है, वो पेड होती है। बात करेंगे अब स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में। 3 साल का पोलैंड का वर्क परमिट, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे परमानेंट जॉब, काफ़ी अच्छी जॉब होगी, होटल के अंदर जॉब होगी, या फिर बेसिकली ऐसी कोई जनरल हेल्पर की वैकेंसी होगी जिसमें आपको हार्ड काम ना करना पड़े। कॉस्टिंग थोड़ी डिफरेंट आएगी इसकी भी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंट्री। उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल होता है। 5 साल के बाद में पोलैंड के अंदर आप PR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं पोलैंड में नहीं रहता, ठीक है, तो पोलैंड के एग्जैक्ट लॉज क्या हैं वो आपको वहाँ पे जाने के बाद में पता लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। अब देखो, एक कंट्री में आदमी रहता है, घूम सकता है बाकी कंट्री में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसको सारी कंट्रीज़ का ही गुरु ज्ञान है। मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की दे रहा हूँ। वहाँ आप जाएंगे, PR के ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन आपको पोलिश आनी चाहिए, पोलिश वहाँ की लैंग्वेज है। अब आप अपने स्पाउस को बुला पाएंगे कि नहीं? अगर आपके पास में 18 साल से कम उम्र का आपका बेटा है, बेटी है, आपकी स्पाउस है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, या कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, अपनी स्पाउस के साथ में रहते हो, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे रहते रहते। आपकी वाइफ को या आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे को भी उतना ही वैलिडिटी का वीज़ा मिलेगा, और वो आपको आके पोलैंड में ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कोई और डाउट हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ट्राई करूँगा कमेंट्स का आंसर करने का। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अगर मुझसे पर्सनली टाइम लेके बात करनी हो तो उसके लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, और सपोर्ट करना है प्लीज़, ठीक है, सब्सक्राइब करके चैनल को। इंस्टाग्राम पे नीचे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। कॉल स्लॉट बनाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और टॉपमेट का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, क्लिक करना है। 2 नवंबर और 3 नवंबर के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरे से पर्सनली बात करने के लिए आपको कॉल स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। कॉल बुक करेंगे, टाइम पे आइएगा, आपकी पूरा मैं एकदम ठंडे दिमाग से आपका केस पूरा सुनूंगा,
उसके बाद आपको वही मैं आंसर दूंगा जो बेसिकली मैं आपके लिए मदद कर सकता हूँ। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, ना अपना टाइम वेस्ट करूँगा, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आपको मालूम है, मैं भी अभी घर पे आया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है, इस टाइम के दौरान भी अगर मैं, ठीक है, आप लोगों की कुछ ना कुछ क्वेरीज रिजॉल्व कर पाऊँ, ताकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा वहाँ पे जाकर मेरे पास यूरोप में, तो इसलिए वो यहीं से रिजॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलता हूँ आपसे किसी और बढ़िया कंटेंट के अंदर, कोई और बढ़िया सर्विस लेके आएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में अपने भाई को याद रखिए। बाय बाय।